क्या आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखी है? उसमें उस बच्चे को क्या प्रॉब्लम थी? क्या आपका बच्चा भी वॉज को सौ, मोर को मुर्गा और मुर्गे को मोर समझता है? तो हो जाइए सावधान, ये सेशन आपके लिए होने वाला है ज़रूरी। मैं पूजा आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल अचीवर्स अकेडमी पर। तो आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटीज़, यानी कि अधिगम अक्षमता। और ये होती क्या है कि सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को होना, उसको क्या बोलते हैं? अधिगम अक्षमता बोलते हैं। ये PWD एक्ट में जो 2016 में आया उसमें 21 है, लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हमारी कितनी होती हैं? 7 होती हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आइए समझेंगे एक एक करके। डिसेबिलिटीज़ एंड इम्पेयरमेंट के मैम हम तो इनमें कंफ्यूज होते हैं, ये डिसेबिलिटी क्या है और ये इम्पेयरमेंट क्या है। यानी कि इम्पेयरमेंट क्या होता है? जो हमारा परमानेंट लॉस हो चुका है, जैसे कि हमारे रेटिना में क्या हो गया? प्रॉब्लम आ गई, और जिसकी वजह से हम अच्छे से देख नहीं पा रहे। अब जो प्रॉब्लम आ गई है, लॉस हो चुका है हमारा, वो तो क्या हो गया? वो हो गया हमारा इम्पेयरमेंट। लेकिन जिसकी वजह से अब हमें आगे दिक्कत आ रही है कि क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, विजन ही हमारा क्लियर नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा डिसेबिलिटी। यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम, उसमें क्या हुआ? हमारा एक्सीडेंट हो गया, पैर की हड्डी टूट गई, या नर्वस सिस्टम के जो हमारी बोन है उसमें कुछ हो गया, अब वो तो परमानेंट हमारा लॉस हो गया। तो परमानेंट लॉस को क्या बोलेंगे? ये इम्पेयरमेंट, यानी कि जो हमारा लॉस हो चुका है उसमें हमारी जो हड्डी जो टूट गई है, अब उसकी वजह से क्या है? हम आगे चल नहीं पा रहे हैं, हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा हमारी? वो हो जाएगा डिसेबिलिटी। समझ आया इतना? तो हमारा फर्स्ट डिसेबिलिटी क्या हो जाएगी? यानी कि लर्निंग वाली डिसेबिलिटीज़, तो क्या हो जाएगी? डिसलेक्सिया। और डिसलेक्सिया होता क्या है? तो इसमें क्या होते हैं कि आपने अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था कि जो तारे ज़मीन पर मूवी थी, उसमें जो बच्चा था उसको क्या प्रॉब्लम आ रही थी? उसमें उसके जो टीचर है उसको खड़ा कर देते हैं, तो क्या बोलते हैं कि भाई खड़े हो जाओ और पढ़ो इसको। उसका क्या नाम था? ईशान अवस्थी। क्या नाम था? ईशान। तो वो क्या करता है, जब उसके टीचर खड़े करते हैं तो वो क्या होता है कि उसको क्या होता है? ऐसे वर्ड्स उसके नाच रहे हैं, वो ऐसे सोच रहा है, और उसको क्या दिखाई दे रहा है? बी उसको डी दिखाई दे रहा है, डब्ल्यू उसको एम दिखाई दे रहा है। उसके ना जो वर्ड्स हैं वो नाचने लग रहे हैं पूरे में, और इतना वो कंफ्यूज हो रहा है कि वो कैसे पढ़े। और वो उसको क्या पढ़ रहा है? वो 100 पढ़ रहा है। तो इसमें क्या है? वो फ्लुएंट पढ़ ही नहीं पाता, और पढ़ेगा कैसे? क्योंकि उसके वो समझ ही नहीं आ रहा है, वही वर्ड्स नाचने लग रहे हैं, तो वो कैसे पढ़े? तो उसको क्या होता है? फ्लुएंट वो बोल नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता है। तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगी? ये जो हमारी डिसलेक्सिया है, ये किससे रिलेटेड हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी पढ़ने से संबंधित कठिनाई। आइए देखो नेक्स्ट क्या है हमारा? डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया में क्या होता है कि डिस्ग्राफ, यानी कि ये जो इसमें नाम है ना, इस नाम में ही ट्रिक छिपी हुई है। तो कैसे हमें देखना है? ये जो ग्राफ है इससे पता चलता है। यानी कि ग्राफ पे अगर आपको बोल दो कि कुछ लिखना है आपको, कि ऐसे करके एक चार्ट बना दो कि यहाँ पे सिटी के नेम है, ये ईयर है कि ऐसे ऐसे प्रोग्रेस की है, तो इससे क्या पता? ग्राफ से हमें पता चलता है कि उस बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है, वो लिख ही नहीं पा रहा है। जैसे कि उसको जो कर रहा है कि वो उसको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, और लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम कैसे आ रही है कि वो वॉज और सॉ में लिखकर डिफरेंस नहीं कर पा रहा है। यानी कि उसको ये दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं। जो न्यूक्लियर है उसको न्यूक्लियर कैसा दिखाई दे रहा है कि अनक्लियर जैसा। यानी कि ये दोनों में वो डिफरेंस ही नहीं कर पा रहा है। वहाँ पे डिसलेक्सिया में क्या प्रॉब्लम थी कि उसको प्रॉब्लम थी पढ़ने में, क्योंकि वर्ड्स नाचने लग रहे हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम आ जाती है बच्चे के लिखने में। डिसकैलकुलिया। तो इससे कैलकुलिया से क्या पता चलता है? प्रॉब्लम किस में आ रही है हमें? प्रॉब्लम आ रही है हमारी कैलकुलेशन में। और कैलकुलेशन में आइए देखो, तो कैलकुलिया, यानी कि इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारी? प्रॉब्लम कैसे आ रही है? कैलकुलेशन करने में। कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है?
तो कैलकुलेटर से क्या करते हैं, हम काउंटिंग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, बोर्ड मास जितने भी हुआ सब, मतलब जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो डिसकैलकुलिया में आती है। हमें कैलकुलेशन हमसे होती नहीं है। अब के मैम ऐसे तो जब हम छोटे थे तब हमें कैलकुलेशन नहीं आती थी, काउंटिंग नहीं आती थी, पर सीख गए ना धीमे धीमे। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें आता तो है पर होती नहीं है हमसे, यानी कि क्या नहीं होती कि गणना नहीं होती, इससे ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, डिस्मॉर्फिया। तो डिस्मॉर्फिया में क्या होता है कि मैम ये क्या लगा रखा है आपने, पीकॉक और हैन, हाँ इसका क्या होगा, आइए समझो। तो इसमें क्या होता है कि यानी कि मोर से क्या पता चलता है कि यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, मोर और मुर्गे में, इन दोनों में डिफरेंस ही नहीं कर पा रहा है। मोर को मुर्गा बोल रहा है, मुर्गे को मोर बोल रहा है, यानी कि उसकी शेप में उसको प्रॉब्लम आ जाती है कि मैम कभी कभी तो हम भी रेक्टेंगल और स्क्वायर में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, स्क्वायर को रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को स्क्वायर, लेकिन आपको पता तो है ना कि ये कौन सा है। अगर ज़्यादा डिफरेंस हो, जैसे कि ये इतना है और एक ये इतना हो गया, अब इसी की जगह ये रेक्टेंगल छोटा होता, इतना होता, थोड़ा बहुत फ़र्क होता तो हम फिर भी कह देते कि अरे दोनों स्क्वायर ही तो लग रहे हैं, लेकिन अब हमें पता चल रहा है ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। और मोर और कॉक में सबसे ज़्यादा फ़र्क होता है, यानी कि पीकॉक और कॉक में सबसे ज़्यादा फ़र्क होता है, लेकिन बच्चा उसमें भी डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, उसको पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है। तो ये किससे प्रॉब्लम है, शारीरिक भ्रमावली, यानी कि उसको भ्रम होता है कि ये कॉक है या पीकॉक है, तो ऐसे उसको प्रॉब्लम होती है बच्चे को। और ये ट्रिक से हमें पता लगा सकते हैं। ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सबसे ज़्यादा डिसलेक्सिया से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सीटेट में, और 1 से 2 तो मिनिमम मान ही लो कि इतने क्वेश्चंस तो आपके आते ही आते हैं। आइए देखो क्या है आगे, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया से हमें क्या पता चल रहा है, यानी कि इस पे जाओ, इसके वर्ड पे जाओ, वर्ड में ही सारी की सारी ट्रिक छुपी हुई हैं। तो फेस से क्या मतलब है कि किसी को फेस ना कर पाना, कि मैम ऐसे तो जो इंट्रोवर्ट होते हैं हम लोग ज़्यादा नहीं बोलते हैं, हम तो बात ही नहीं कर पाते, तो फिर हम किस में आएंगे। तो बेटा इसमें फेज में क्या प्रॉब्लम है कि उसके पास वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, वो बात करना भी चाहता है लेकिन वो बात नहीं कर पाता है, किसी को फेस नहीं कर पाता है, सामने इंटरेक्शन नहीं कर पाता, आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है और बात ही नहीं कर पाता, वो फंबल करेगा, पूरा बोल नहीं पाएगा। तो ठीक है, ये जैसे ये बच्चा है, इसको क्या है कि ये पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या बोलूँ, मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन मैं क्या बोलूँ, समझ ही नहीं आ रहा उसको। आगे डिस्प्रैक्सिया, कि मैम इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक बनेगी, इससे तो हमारे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो डिस्प्रैक्सिया किससे संबंधित है कि जैसे कि ये बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या कर रहा है, ये बच्चा क्या कर रहा है, अपने शू लेसेस बांध रहा है। तो डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है कि बच्चे को उसके जो हाथ और आई है, यानी कि माइंड और हाथ, उनका कोऑर्डिनेशन सही से नहीं बैठ पाता है। कि कैसे, जैसे ये मार करे, मैंने ऐसे उछाला और ऐसे पकड़ लिया, कि मैम अभी तो ऐसा भी हो सकता था कि ये नीचे आपका गिर जाए, तो क्या आपको डिस्प्रैक्सिया हो जाएगा, कि नहीं, ऐसे एक बार नहीं कि एक बार पकड़ा, 2 बार पकड़ा, ऐसे वो पकड़ ही नहीं पा रहा है। जैसे कि कैच आई, बॉल आई और वो क्या कर रहा है, हाथ को ऐसे पकड़ने की जगह देख तो इधर की साइड रहा है जिधर से बॉल आ रही है, और वो ऐसे यूं करके पकड़ने लग रहा है। तो यानी कि उसका जो आँख और माइंड और जो हाथ का कोऑर्डिनेशन है वो उसका सही नहीं बैठ पा रहा है। तो उन बच्चों को क्या हो जाएगा, डिस्प्रैक्सिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, उनको कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाएगी, डिस्प्रैक्सिया की हो जाएगी। हो गया ना समझ में। और एक बार बताते रहिएगा, जिसको समझ नहीं आ रहा बताते रहिएगा। आगे क्या है, ADHD, यानी कि क्या फुल फॉर्म है इसकी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और इससे हमें इसके नाम से क्या पता चल रहा है कि अटेंशन डेफिसिट, यानी कि किसकी कमी है, अटेंशन की कमी है। बच्चा एक जगह पे ध्यान लगा ही नहीं पा रहा है ज़्यादा देर, कि मैम ऐसे तो हम भी थोड़ी देर बैठते हैं और फिर ऐसे ऐसे चलने लग जाते हैं। बच्चे तो होते ही शैतान है, वो तो क्लास में इधर उधर भागते ही रहते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि बच्चा बिल्कुल भी ज़्यादा देर के लिए ध्यान नहीं लगा पाता, उसको ये है कि इधर उधर जाना है, मन नहीं लगता, काम कर नहीं पाता।
तो और हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी का क्या मतलब है कि बहुत जल्दी, जैसे छोटे बच्चे को रिमोट दे दो, वो क्या करेगा, सारे बटन उसको तुरंत के तुरंत सारे के सारे दबाने हैं, मार कर दे दो, अभी दे दो और पूरे पे ऐसे 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 करके चला देगा वो, यानी कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, सब कुछ अभी उसको तुरंत करना है और सारा सारा का सारा सब कुछ करना है। इसमें बच्चे एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है। समझ आया? फिर क्या है, RPW एक्ट 2016 जो मैं बता रही थी कि इसमें कितनी है, देखो तो इसमें क्या दे रखा है कि आपके ये पहले सबसे पहले PWD नाम से आया था, जो कि किसमें था, 1995 में ये आया था। फिर ये रिन्यू क्यों हुआ, रिन्यू इसलिए हुआ, पहले इसमें इतनी विकलांगता वगैरह नहीं थी और पहले विकलांग बोला जाता था। फिर जो हमारे मोदी जी हैं उन्होंने विकलांग वर्ड को चेंज करके किस में कर दिया, दिव्यांग में कर दिया। अब हम किसी को विकलांग नहीं बोल सकते हैं, अब हम बोलेंगे दिव्यांग। तो इसमें क्या है कि ये पहले 7 प्रकार के हुआ करते थे, जो कि कितने कर दिए, 7 से बढ़ाकर 21 के कर दिए हैं हमारे। ठीक है, हमारा ऑटिज्म, ऑटिज्म के लिए एक मूवी आई थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा थी, देखी है किसी ने? क्या नाम है मूवी का, एक बार कमेंट करके बताओ मुझे कौन सी मूवी थी वो। उसमें क्या होता है कि ये जो ऑटिज्म वाला बच्चा होता है, एक तो आई कांटेक्ट नहीं कर पाता और उनका बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नेचर के। और कैसा करेंगे, रिपीटेटिव बिहेवियर, यानी कि वो बार बार दोहराएंगे। जैसे कि अगर बोले ना, जो बड़े बूढ़े हो जाते हैं हमारे जो थोड़े, तो वो ना इनको मेमोरी लॉस जो हो जाता है, तो वो क्या करते हैं कि अभी के इस काम को अभी कर कहते हैं कि मम्मी आपको इतनी जल्दी वो क्यों रहती है कि तुरंत कर। जैसे मम्मी बोले कि बेटा छत पे जाके कपड़े डाला, आप क्या बोलोगे, अभी फ़ोन चला रहे हो मान लो, तो आप लोग क्या बोलोगे, हाँ मम्मी कर दूंगी। तो वो क्या बोलते हैं, नहीं अभी जा, और तब तक बोलती रहेंगी जब तक आप ऊपर जाएंगे नहीं। तो इसमें क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा हाइपर, ये जो वो होते हैं बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव, जैसे मुझे खाना खाना है, मुझे खाना है, अभी खाना है, ऐसे पीछे पड़ जाते हैं। तो और अग्रेसिव भी होते हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग अगर काम ना हो तो फिर इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। और ये घुलन मिलनशील नहीं होते, भीड़ क्राउड वगैरह इन्हें बिल्कुल भी मतलब पसंद नहीं होता है। ये इन्हें अकेले में रहना पसंद होता है, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करना पसंद होता है। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इन्हीं से रिलेटेड कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित है। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, किससे प्रॉब्लम होती है, क्या होता है, मतलब कौन सी डिसेबिलिटी है, बताओ आंसर मुझे जल्दी। फर्स्ट है हियरिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, बिहेवियर। जल्दी बताओ किससे प्रॉब्लम है। तो किससे प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया में क्या होता है, हम पढ़ नहीं पाते हैं, क्या नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते। रीडिंग से है ना, जो वर्ड्स ऐसे जम्बलिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, घूमते हुए नजर आ जाते हैं। सेकंड, एक बच्चा जो 100 को वॉज या न्यूक्लियर और अनक्लियर के बीच में अंतर नहीं कर पाता है, वह किससे ग्रसित है। यानी कि जो बच्चा है उसको 100 और वाज में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, यानी कि यहाँ लिखने की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि वो अंतर ही नहीं कर पा रहा है। उसको देखकर दोनों के दोनों सेम लग रहे हैं कि न्यूक्लियर कैसा है, अनक्लियर जैसा है, और 100 कैसा है, वॉज जैसा है। उसको दोनों में डिफरेंस ही नहीं कर पा रहा है। तो ये किससे है, ऑप्शन क्या क्या देख रहे हैं, डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया में क्या होता था, डिस्मॉर्फिया में क्या होता था कि वो बच्चा है वो शेप में डिफरेंस नहीं कर पा रहा, यानी कि शेप में डिफरेंस नहीं कर पा रहा बच्चा। सेकंड क्या है, डिसलेक्सिया। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आओ, पहले थर्ड ऑप्शन पे कि डिसग्राफिया। ग्राफिया किससे रिलेटेड था कि बच्चा को लिखने में प्रॉब्लम थी, यानी कि राइटिंग में। और डी वाला क्या है कि वर्ड जम्पलिंग डिसऑर्डर, यानी कि वर्ड्स जो हैं नाचने लग रहे हैं। अब इसमें क्या है कि वो अंतर नहीं कर पा रहा है। और डिसेबिलिटी पूछी है, ये तो क्या हुई, ये तो प्रॉब्लम हो गई कि उसको ऐसा दिखाई दे रहा है कि वर्ड्स नाचने लग रहे हैं। लेकिन अगर डिसेबिलिटी पूछी जाए तो आपकी डिसेबिलिटी कौन सी हो जाएगी, डिसलेक्सिया। क्योंकि डिसलेक्सिया में क्या होता था कि वो अंतर ही नहीं कर पा रहा है, बी डी उसके लिए सारे के सारे इक्वल है, क्योंकि मिरर रिफ्लेक्शन होता है इसमें। मिरर में जैसे कि हम जब सेल्फी लेते हैं
हमारा फेस क्या है, सिमेट्रिकल है, तो हम इतना डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसी जगह अगर हमारा आधा फेस अलग हो, आधा फेस अलग हो, तो उसमें जो हम सेल्फी लेते हैं तब हमें पता चलेगा। तो मिरर, जैसे कि लिखे हुए पे किसी पे मिरर लगा दो, मिरर में देखो तो वो कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल उल्टा, पढ़ नहीं पाओगे आप उन्हें। वैसे ही इसमें होता है डिसलेक्सिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिखने की क्षमता में कमी जो खराब लिखावट से जुड़ी है, यानी कि बच्चा लिख नहीं पा रहा है और क्या है, उसकी राइटिंग भी पुअर है। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें है, चलो ऑप्शन स्टार्ट करो, डिसलेक्सिया। किससे, डिसलेक्सिया में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, डिसलेक्सिया में पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही थी, यानी कि रीडिंग से रिलेटेड था। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया से बताया था कि किस में प्रॉब्लम आएगी बच्चे को, कैलकुलेशन करने में, काउंटिंग करने में। फिर है डिस्प्रैक्सिया क्या बताया था मैंने आपको, जल्दी बताओ कमेंट करके। और एक है डिस्ग्राफिया, ये बताओ जल्दी। तो इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला, यानी कि ग्राफ से हमें पता चल रहा है, सीधे सीधे ग्राफ से क्या मतलब है कि बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। डिसकैलकुलिया इज अ डिसेबिलिटी रिलेटेड टू, तो ये जो डिसकैलकुलिया है ये किससे रिलेटेड है, क्या पता चल रहा है इसके नाम से, ये जो कैलकुलिया है इससे हमें क्या पता चल रहा है। ओके, ऑप्शन देखेंगे एक एक करके कि रीडिंग स्किल के सिर्फ पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, तो नहीं, पढ़ने में किसको प्रॉब्लम आती है, डिसलेक्सिया वालों को। नेक्स्ट है मैथमेटिकल स्किल्स, यानी कि मैथ से जुड़ी हुई ये प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट वाली देखो, सोशल स्किल यानी कि सामाजिक कौशल। सामाजिक वालों को तो ऑटिज्म वालों को प्रॉब्लम आएगी ना, क्योंकि वो सामाजिक हो ही नहीं पाते, उन्हें अपने अलग रहना ही पसंद होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर क्या है, राइटिंग स्किल के बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं, ये जो लिखने वाला प्रॉब्लम ये किस में आएगा, डिसग्राफिया में आएगा ये। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मैथमेटिकल स्किल्स वाला हो जाएगा, बच्चे को किससे, मैथ से जुड़ी हुई समस्याओं से उसको प्रॉब्लम आ रही है। और आपका आज का सेशन कैसा रहा, और सुनिए खास तौर पे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्या कर दूंगी, क्वेश्चन दे दूंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दूंगी, जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप उन्हें सॉल्यूशन करके लाएंगे, कमेंट में आंसर लिखेंगे और मैं आंसर चेक करूंगी आपका। और आज की क्लास कैसी रही आप सभी बताएंगे। धन्यवाद।